45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी का दंश अगर स्वतंत्र भारत झेल रहा है तो आज के समय पर सरकार खामोश है। वो अपनी नाकामियों को कोरोना की आड़ में छुपाने का प्रयास कर रही है। पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो आंकड़े आए हैं ये कोरोना काल के पहले के आंकड़े हैं। लगातार जिस तरह से नोटबंदी हुई, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां गई, जिस तरह से सरकार ने निजीकरण किया और करती चली जा रही है, जिस तरह से सरकार की नीतियां नौजवान विरोधी रही, जिस तरह से सरकार सरकारी नौकरियों का इश्तिहार नहीं दे रही है, जिस तरह से सरकार लगातार अगर नौकरियां निकलती भी हैं तो कहीं ना कहीं कमियों के कारण, सरकार की कमियों के कारण वो न्यायालय में अटक जाती हैं। अगर किसी तरह से उनकी इंटरव्यू की डेट आ जाती है, रिटन एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है, वो रोक दी जाती है सरकार की गलत नीतियों के कारण, क्योंकि सरकार की मानसिकता ही नहीं है नौजवानों को रोजगार देने की। मैं ये कहना चाहती हूँ, इस देश का भविष्य नौजवानों से है और भारत देश तभी मजबूत हो सकता है जब नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। आइए 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए इस देश की नौजवानों के लिए हम सब खड़े होकर के सरकार को जगाएं और नौजवानों की हक की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारा नौजवान बेरोजगार खड़ा है। हमारे नौजवान साथी आज नौकरी की तलाश में दर दर ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं और ये सरकार सो रही है। सरकार ने कभी हमारे नौजवान साथियों पर, हमारे भाइयों बहनों पर, हमारे बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया और सरकार लगातार इनकी अनदेखी कर रही है। आज जो सरकारी भर्तियां हुई जिनमें बच्चों ने अपने एग्जाम्स दिए, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसके बाद भी उसका कोई कुछ भी पता नहीं चला, कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जो 16, 17, 18 की जो भर्तियां हुई रेलवे से लेकर तमाम ऐसी परीक्षाओं का, उसमें अभी तक कोई भी हमारे बेरोजगार नौजवानों को, बच्चों को कोई जानकारी नहीं दी गई और लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। अभी भी करोड़ों लोग जो नौकरी करते थे बेचारे, उनको उनकी नौकरी गंवानी पड़ी, उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। आज सरकार को जगाने के लिए हम सब नौजवानों से आग्रह करेंगे, नौजवान अपने भाइयों से, अपनी बहनों से आग्रह करेंगे, मित्रों से आग्रह करेंगे कि 9 तारीख को 9:09 पर 9 मिनट तक लगातार टार्च जलाएं, दीपक जलाएं और कंडे जलाकर इस सोती हुई सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम सब मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के कार्यकाल में युवाओं का सबसे ज़्यादा अहित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे और नए रोजगार देना तो दूर रहा, पहले से जो काम कर रहे थे उनकी भी छुट्टी कर दी गई। अकेले लॉकडाउन के अंतर्गत 12 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया भी है कि नोटबंदी के जरिए जीएसटी जिस तरीके से लागू किया वो, और लॉकडाउन के जरिए जो असंगठित क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। असंगठित क्षेत्र 80% टोटल रोजगार केवल और केवल असंगठित क्षेत्र से आता है, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और आइए इस गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, रोज़गार दिलाने के लिए हमें चाहिए उनके लिए रोज़गार। और आइए वहाँ तक गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक घर की लाइटें बंद करके मोमबत्ती टॉर्च की लाइट से इस सरकार तक पहुंचाएं।